एक्टर दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की गई है और मेरी मौजूदगी से देख सकते हैं यही उनका घर है। और जो एक्टर दिशा पाटनी है उनके पिता गाइड्स जो है जगदीश पाटनी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपके घर पर फायरिंग की गई है, कितने राउंड फायरिंग की गई, तो उस वक्त आप कहाँ थे? पूरी बात करिए। मैं घर पे ही था और जैसे ही दो अज्ञात व्यक्ति आए हुए थे यहाँ पे, और अज्ञात व्यक्ति आए थे तो मेरे कुत्ते ने मुझे अलर्ट कर दिया था कि कुत्ते हमेशा जब भी कोई इस तरह का आदमी, कोई भी अनजान आदमी अगर गली में घुसता है तो हमारे कुत्ते बहुत ज़ोर से भौंककर दरवाजे भटकते हैं। उन कुत्तों ने हमें दिला दिया कि कुछ न कुछ तो है यहाँ। जैसे मैं दरवाज़ा खोल के अपने टैरिस पे आने की कोशिश करी तो वो बंदी बिल्कुल मेरे के सामने खड़े थे जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है, और मैंने पूछा आप उन्होंने इतना कहने तब उन्होंने एकदम मेरी ओर गन करा, और गन करते ही मैंने एकदम अपने को दीवार के आड़ में लिया, और आड़ में लेते ही वो तब तक मैंने देखा कि उन्होंने फायर की थी। एंड चूँकि उसके पास कोई विदेशी पिस्टल थी जहाँ तक मैं समझता हूँ, वो एक साथ कई राउंड फायर करते हैं, तो एक साथ मेरे ख्याल से 10-12 राउंड फायर हुए। बस उसके बाद वो उन्होंने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी, उसके बाद वो चल गई। मैंने फिर अपना पुलिस को सब सूचना दी, फिर पुलिस ने अपना काम किया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। एक जो गैंग है, खोबा गैंग, उसने पूरी जिम्मेदारी ली है, ट्विटर भी किया है, क्या लगा है आपके लिए? अभी गैंग के बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ कि ट्विटर का मामला है। आजकल तो मीडिया में कुछ भी आदमी कर सकता है, कहीं पर भी कुछ भी फेक कर सकता है। जब तक पुलिस पकड़ेगी, जब तक अभी किसी नतीजे पे पहुँचेंगे तभी हम कुछ पता चलेगा। आपकी जो बड़ी बेटी है कहा गया कि प्रेमानंद महाराज जी और अनुराचार्य के लिए, हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया पे प्रेमानंद महाराज को उन्होंने कोई टिप्पणी इसी को लेकर वो इसमें जिक्र कर रहे हैं कि हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं, जब अनुराचार्य जी ने शायद महिलाओं के बारे में कुछ टिप्पणी की थी तो उसने सिर्फ बीइंग महिला होते उसने कहा था कि आप कैसे महिलाओं को ये आरोप कर सकते हैं कि वो 25 साल में मुंह मार के आएगी। बस इतनी सी बात थी, चूँकि सोशल मीडिया है, संविधान का अधिकार है सबको, वो बात उन्होंने कही है। और उसके बाद फिर उसी के उस बात को प्रेमानंद जी से और कट पेस्ट करके जोड़ दिया गया है। ये किसी न किसी की मीडिया की शरारत है, मीडिया सोशल मीडिया की है, और कि हमें बदनाम करने की कोशिश की जाती है। अच्छा, क्या लग रहा है आप कितना परिवार कितना दहशत में है? क्योंकि मैं देखा और आप भी आप अंदर थे, अब क्या मुख्यमंत्री से क्या गुहार है, पुलिस का कैसा सहयोग मिल रहा है? पुलिस का तो सहयोग कहीं जितना होता उसे बढ़ के मिल रहा है, और पुलिस के सहयोगी से तो आज हम लोग आपके सामने इतना आ पा रहे हैं। दहशत तो निश्चित तौर पर होती है, लेकिन अब दहशत कब तक रखेंगे? हमने पुलिस में इतने 35-40 साल की नौकरी करी है, बेटी आर्मी से लौटी है, तो ये गोली वोली तो हमारे अगल बगल से पहले भी जाती रही हैं, आज भी गई हैं, इससे बहुत ज़्यादा दहशत नहीं है। मुख्यमंत्री से क्या गुहार है? मुख्यमंत्री जी से यही कहेंगे कि वो जो इस तरह का जो इंसिडेंट हुआ वो दोबारा यहाँ ना हो, और इस तरह की जितने भी अपराध हैं उनको बिल्कुल चुन चुन के पकड़ के उनके साथ जो भी कानूनी कार्रवाई किया जाए। अच्छा, जो गैंग को लगातार देखें, इससे पहले कई एक्टर उनके लिए उसने एक तरह से निशाना बनाया है, तो लगातार इस तरह की चीज़ें निकल के आ रही है, क्या लग रहा है कुछ साजिश है इसमें? अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ कि उनका क्या है। जब तक वो पकड़े ही जाएंगे, जब तक उनसे उनकी बात नहीं ली जाएगी, तब तक कुछ कहना उचित नहीं है। तो देखा, ये दिशा पाटनी के पिता यही कहना है कि जो आरोपी हैं उनके लिए जल्द से गिरफ्तार किया है, और उन्होंने साफ तताबा किया है कि उन्होंने खुद देखा, और जो शूटर थे यानी कि जो बदमाश थे उन्होंने भी उन पर यानी कि तरह से पिस्तौल तानी, तो जैसे तैसे उन्होंने अपनी जान बचाई। बाकी तो आप लोगों ने भी न्यूज़ भी देख ली होगी, न्यूज़पेपर भी पढ़ लिया होगा, तो उसी के अनुसार आपको पता ही है कल का ये इंसिडेंट है। सवेरे 3:30 से 4 बजे के बीच में 2 अज्ञात लोग यहाँ पे आए हुए थे और वो बस फायर मेरे मकान पर कर गए। यही मेन इंसिडेंट था। बाकी क्या हुआ, कैसा हुआ, यहाँ की लोकल पुलिस, एसएसपी, एडीजी सर, पूरी पुलिस ने अपना जितना भी था सब झोंक रखा है। उन्होंने कई टीमें लगा रखी हैं, वो सब इन्वेस्टिगेशन में है। अभी किसी नतीजे पे जैसे पहुँचेंगी आपको अवगत करा दिया जाएगा। कोई दुश्मनी वगैरह नहीं, हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अब पुलिस में रहने के बाद जो अगर कोई दुश्मनी मानता तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज में, मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं। एक पोस्ट भी वायरल हो रही है, उसमें गैंगस्टर हैं उनको द्वारा पोस्ट वायरल की गई है कि बेटी ने कुछ आवाज दी थी हिंदू धर्म के खिलाफ। अभद्र तो वो कभी कर नहीं सकती। हम लोग सनातनी हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, और किसी भी धर्म के बारे में कभी हमने ऐसा सोचा भी नहीं है किसी धर्म को हम न चाहें या उसके बारे में कोई टिप्पणी करें। और जहाँ तक वो साधु संतों की बात है कि हम लोग तो वो हमेशा पूजनीय है, और हमारे संस्कारों में उनके लिए बहुत ऊंचा स्थान है। और अगर उसकी पोस्ट को कोई कट पोस्ट करके अगर लगा दे तो फिर उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता है। जैसा कि आजकल मीडिया में या सोशल मीडिया में ये ट्रेंड है, कोई भी बात बताते हैं,
कोई भी रील को या स्टोरी को कट पीस करके उसे आगे बढ़ा देते हैं। अब कितनी ज्यादा दहशत में है? दहशत में तो क्या है, मैं वो आर्मी से है, मैं पुलिस से हूँ, क्योंकि हमें तो ये सब ट्रेनिंग का एक पार्ट है। हम लोग को दहशत में तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की घटना होगी तो हम भी कुछ न कुछ करेंगे। पुलिस मेरे साथ है, प्रशासन मेरे साथ है। मुख्यमंत्री जी को क्या गुहार लगाना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी, चूंकि ये उत्तर प्रदेश है, मुख्यमंत्री जी ने पहले भी जीरो टॉलरेंस पे बात कर रखी है। वो खुद ही नहीं चाहते हैं कि इस तरह की कोई घटना हो। मुख्यमंत्री जी जो भी हम गुहार लगाना चाहेंगे वो सब यहाँ की पुलिस कर रही है। हम चाहते हैं कि वो जो भी अज्ञात लोग थे, जो भी सिरफिरे लोग थे, उनको तत्काल पकड़ा जाए और उनको कानूनी कार्रवाई उनमें अमल में लाई जाए। थैंक यू।